सिखाऊंगा, फिर किसी का कुछ सवाल है तो आप लोग बता सकते हैं, नहीं तो हम कोड की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए सारेगामा, थोड़ा अभी स्पीड में बजाऊंगा, मैं स्लो नहीं बजाऊंगा। सारेगामा 1 टाइम्स। टू टाइम्स। नेक्स्ट 3। ये दोनों साइड में दिखा रहा हूं मैं। 4। इतना स्पीड में आप लोगों को बजाने का, जितना स्पीड में बजाओगी, जितना क्लियरली बजाओगी, उतना ही गाना अच्छा होगा। गाना बजाने के बाद बहुत लोग थोड़ा जो बजाते हैं उतना अच्छा सुनाई नहीं देता है, तो जो लोग सारेगामा क्लियरली बजा सकते हैं उनका गाना थोड़ा सुनने के लिए और ज्यादा अच्छा होता है। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग सारेगामा क्लियरली बजाने का। जैसे ऐसे नहीं, स्टार्टिंग में तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन आप लोगों को हमेशा ऐसा कोशिश रहना चाहिए कि मैं हर दिन थोड़ा प्रोग्रेस करूं। जैसे स्टार्टिंग में ऐसे होगा, ऐसा सुनाई देगा स्टार्टिंग में, लेकिन ऐसे नहीं बजाने का, थोड़ा अच्छी तरह से बजाने का। क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं नेशनल एंथम सिखाने जा रहा हूँ। सी से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे सी है ना, ये सी के अगल में एक बी नोट है, बी, जो नेशनल एंथम में व्यवहार हुआ है, सी बी। और एक नया नोट हमने व्यवहार किया इसमें, वो है एफ शार्प नोट, सी डी ई एफ, यहाँ पे एफ शार्प 4 नंबर फ्रेट में है, 4 फिंगर से बजाने का। मैंने वीडियो में भी बताया था आज, तो मैं फिर से आप लोगों को दिखाया। ये हो गया बी लोअर ऑक्टेव का, फिर सी सारेगामा वाला, डी ई एफ, फिर एफ शार्प नोट लिया हमने, नेक्स्ट जी ए बी सी। अभी देखिए मैं टाइमिंग पे बजाऊंगा। मैं दोनों साइड दिखा रहा हूँ।
अभी आप लोगों का किसी का कुछ क्वेश्चन है तो समझ में नहीं आ रहा है, फिंगर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग पूछ सकते हैं अभी। किसी का कुछ सवाल है? सर स्टार्टिंग आपने कैसे किया वो समझ नहीं आया। स्टार्टिंग वाला पार्ट? यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखिए, सी डी ई ई ई ई ई ई ई ई डी ई एफ ई ई ई डी 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 बी डी सी, ये वाला पार्ट ना? हाँ सर, उसका फिंगरिंग समझ नहीं आ रहा है कहाँ, मतलब कौन हाँ, सा। फिंगरिंग क्या है? देखो, पहला फ्रेट में पहला फिंगर, दूसरा फ्रेट में दूसरा फिंगर, और तीसरा फ्रेट में तीसरा फिंगर। तो आपने नोटेशन लिखा होगा। यस सर। हाँ, उसमें जो जैसे हमने सारेगामा बजाया था, सी डी ई एफ जी ए बी सी, तो उसके हिसाब से जिस फ्रेट में, अगर मान लो कोई भी एक नंबर फ्रेट में कोई भी सारेगामा बजाने का, तो फिंगर 1 से लेने का। 2 नंबर फ्रेट में फिंगर नंबर 2, और 3 नंबर फ्रेट में कोई भी नोट है तो थर्ड फिंगर से लेने का। वही है फिंगर। सर मतलब गाने का फिंगरिंग समझ नहीं आ रहा है, मतलब 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 कहाँ कहाँ फिंगर, मतलब कहाँ फिंगरिंग करना है। नहीं नहीं, वही मैंने क्या बताया, सी अभी थर्ड फ्रेट में है ना, सर मतलब कहाँ बजाना है, सी से स्टार्ट हुआ तो हमें थर्ड फ्रेट। फिंगर को कहाँ रखकर बजाना है वो। मतलब ये सर कृष्णमणि सर, हेलो। हाँ सर, ये पूछ सर रही है सर मतलब कौन सा स्ट्रिंग में जी, फिंगर रखना है फ्रेट का, कौन सा हाँ स्ट्रिंग हाँ, में ये फिंगर ये रखना देखिए, आपने सारेगामा, हाँ हाँ, सारेगामा शायद ठीक से प्रैक्टिस। अभी हम फिफ्थ फ्रेट में सी के लिए फिफ्थ फ्रेट लिया, डी के लिए ओपन फोर्थ नंबर स्ट्रिंग, ई के लिए फ्रेट नंबर 2 लिया, एफ के लिए फ्रेट नंबर 3, और जी के लिए फ्रेट नंबर 2 लिया, उसमें फिंगर नंबर 1, फिर 2 नंबर स्ट्रिंग ओपन बजाया, फिर लास्ट सी के लिए फिंगर नंबर 1 लिया फ्रेट नंबर 1 में। तो ऐसे आपको लेना पड़ेगा, सी के लिए थर्ड फिंगर थर्ड फ्रेट फिफ्थ नंबर स्ट्रिंग, डी ओपन, ई फ्रेट नंबर 2 फिंगर नंबर 4 फिंगर नंबर 2 स्ट्रिंग नंबर 4, एफ स्ट्रिंग नंबर 4 फ्रेट नंबर 3 फिंगर नंबर 3, जी थर्ड string open, A, G, third string, fret number 2, B, 2 number string open, C, finger number 1, fret number 1। तो ऐसे लेना पड़ेगा आपको। आया समझ में? सर ये वाला तो सारेगामा का था ना। जी, सर ये वाला तो सारेगामा का था। हाँ, वो जो नेशनल एंथम है सारेगामा में ही लिख के दिया है, वो ये 3 फ्रेट में ही आपने जो सारेगामा बजाया वही नोट में है ये। ओके सर। हाँ, आया समझ में? यस सर। और किसी का कुछ सवाल है तो बताइए।
यस सर। किसी का सवाल तो नहीं है ना? सर हाँ बोलो। वो तब शुभ जागे नामे के बाद कोई एक मतलब नोट ना मतलब मिसिंग लग रहा है, मतलब लिरिक्स के साथ अंदर जो गा रही हूँ उसके साथ एक नोट मुझे मिसिंग लग रहा है, उसमें क्या कोई नोट इन किया जा सकता है क्या? अच्छा अच्छा, देखता हूं मैं। तब शुभ नामे जागे सी डी ई ई ई ई डी एफ, ठीक है। मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है ना? ओके ओके, ठीक है। अभी सर जनगण मन कॉर्ड्स क्या है? हाँ हाँ हाँ, देखिए नेशनल एंथम का कॉर्ड लिया मैंने, आप लोग लिख के लीजिए। सी मेजर, डी माइनर, ई माइनर, एफ मेजर, जी मेजर, ए माइनर, G7, बस इतना ही है। मैं फिर से बस बता रहा हूँ। सी मेजर, डी माइनर, ई माइनर, एफ मेजर, जी मेजर, ए माइनर, G7, अभी मैं आप लोगों को बजा के और गा के सुना रहा हूँ। सर कॉर्ड सीक्वेंस और ओके ओके, ठीक है। सी मेजर, टी माइनर, ई माइनर, जी मेजर, ए माइनर, G7, सी। ओके सर। सर ओके मुझे लिखना है ना, तो आप गाएंगे तो उसके हिसाब से लिखूंगी, इसलिए एक मिनट। ओके, रेडी? रेडी? हाँ। जन गण मन अधिनायक जय हे। पहले मैंने सी लिया, उसके बाद एफ लिया। जन गण सी 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 भारत ई माइनर, भार्गवी डी माइनर, विधाता सी मेजर। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, जी गॉड, द्राविड़ उत्कल बंगा, एफ 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 सी, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा। पहले सी लिया, सी 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 जी 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 एफ एफ ई ई ई डी 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 र र र सी। तब शुभ नामे जागे एफ,
तब शुभाशिष मागे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता। जय है जय है जय है, जय 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 है। सर दोबारा, और सर अब अच्छा। ये बता दीजिएगा कि सी कितने बीट तक है? अच्छा, मैं ओनली कोड बताऊंगा अभी, तुम्हारे हिसाब से तुम लिख के लेने का, ठीक है? अच्छा ठीक है, जब कॉर्ड चेंज होगा तभी बताएगा बस। बस 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 बस, मैं ओनली इस बार गाना नहीं गाऊंगा, सिर्फ कोड गाऊंगा मैं, ठीक है? सी 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 ई ई ई डी 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 दा दा सी सी जी 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 एफ 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 सी 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 ई ई ई जी 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 एफ एफ ई ई ई डी 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 बी डी सी 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 जी 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 एफ 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 सी 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 जी सेवन ए माइनर C, D minor, E minor, F, C, F. सर आप ना लिख के लीजिएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, कल मैं लिख के भेज दूंगा। और किसी का कुछ है तो बताइए। सर C7 कॉर्ड। D7, A1, A2, 3. String number 1, finger 1. String number 5, finger 2, और string number 6, finger 3, थर्ड फ्रेट। ये देखिए, ठीक है? नेक्स्ट में सभी मेजर कॉर्ड आप लोगों को जो व्हाट्सएप में भेजा था, मैं मेजर कॉर्ड दिखाने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिए। सी मेजर, एक मिनट, यहाँ पे सी मेजर कॉर्ड, सभी स्ट्रिंग बजाने का। डी 5 से बजाने का, 5th नंबर स्ट्रिंग से। ई सभी स्ट्रिंग बजाने का। ई देखिए, 1, 3rd, 5th, 4th। नेक्स्ट एफ, पहला फिंगर पहला फ्रेट में पूरा। नेक्स्ट दूसरा फिंगर 3rd नंबर स्ट्रिंग, फ्रेट नंबर 2। नेक्स्ट 3rd फिंगर 5th स्ट्रिंग, 3rd फ्रेट, और 4th नंबर फिंगर 4th नंबर स्ट्रिंग, 3rd फ्रेट, एफ। सर इसका और ऐसे हाफ बार भी है ना एफ का? हाँ, फिंगर 1 से 1 and 2 ये दोनों स्ट्रिंग लेने का, और बाकी सेम फिंगर एफ, लेकिन 5th नंबर स्ट्रिंग से बजाने का।
जी भी सेम ऐसे बजा सकते थर्ड फ्रेट से, लेकिन ऐसे भी बजा सकते हैं आप लोग। दूसरा टाइप है फिंगर 1 फिफ्थ में फ्रेट नंबर 2, सेकंड फिंगर 6 नंबर स्ट्रिंग थर्ड नंबर फ्रेट, थर्ड फिंगर सेकंड नंबर स्ट्रिंग थर्ड नंबर फ्रेट, और फोर्थ नंबर फिंगर स्ट्रिंग नंबर 1 फ्रेट नंबर 3। ये भी जी कॉर्ड। नेक्स्ट ए, ये 3 फिंगर एक साथ 2 3 4 स्ट्रिंग 4 3 2 एक साथ सभी स्ट्रिंग बजाने का। नेक्स्ट बी के लिए वही सेम फिंगर फोर्थ नंबर फ्रेट में लेने का और फिंगर 1 पहला स्ट्रिंग में फ्रेट नंबर 2 में बजाने का। बी 1 2 3 4 स्ट्रिंग बजाने का। नेक्स्ट सी शार्प 4 to 6 सेम बी जैसे बजाया था, लेकिन 4 और 6 में लेने का। नेक्स्ट डी शार्प थर्ड नंबर फ्रेट 1 2 3 थर्ड स्ट्रिंग 1 2 3 ये 3 स्ट्रिंग बजाने का। नेक्स्ट एफ शार्प, जैसे एफ बजाया था आप लोगों ने वैसे ही एफ यहाँ पे बजाया था, अभी एफ शार्प 2 3 4 नंबर फ्रेट में बजाने का। और जी शार्प 4 to सर 6। वो डी शार्प था, हाँ हाँ वो डी शार्प था ये तो एफ शार्प है, पहले वाला। डी शार्प डी शार्प। अच्छा एक प्लेट आगे। आगे लेकिन 1 2 और 3 ये 3 स्ट्रिंग बजाने का। नेक्स्ट एफ शार्प, नेक्स्ट जी शार्प, नेक्स्ट ए शार्प। जैसे ए बजाया था पहले फ्रेट नंबर 2 में और ए शार्प थर्ड फ्रेट में और फिंगर 1 फ्रेट नंबर 1 में बजाने का। ये हो गया पूरा मेजर कॉर्ड। मैं एक साथ बजा के दिखाऊंगा और आप लोग एक रिदम लिख के लीजिए स्ट्रमिंग पैटर्न। स्ट्रमिंग पैटर्न लिख के लीजिए, आप लोगों को लिख के दिखा रहा हूं अभी। ये लिख के लीजिए स्ट्रमिंग पैटर्न। सर इसके साथ आप वो सारे मेजर कॉर्ड्स भी लिख के दीजिएगा। हाँ 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 बिल्कुल, क्यों नहीं। स्ट्रमिंग पैटर्न है 1 डाउन 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 डाउन, और ऐसे भी लिख के ले सकते हैं आप लोग ऐसे। ये पहला हो गया और दूसरा डाउन अप डाउन अप डाउन अप, ये लिख के लीजिए। सिक्स हो गया। यहाँ पे और 2 लिख सकते हैं।
तो अच्छा रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 8 और 4 ये है डाउन और ये है अप। लिख लिया ना आप लोगों ने? हाँ। ओके, अभी मैं बजा के दिखाऊंगा। सर मेजर कोड में तो मेजर कोड था, तो पहला वाला स्ट्रमिंग डाउन 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 डाउन, ऐसे सभी कॉर्ड में बजाने का। मैं फिर से दिखा रहा हूँ। डाउन 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 डाउन। ये हो गया पूरा मेजर कोड। नेक्स्ट सेकंड वाला स्ट्रमिंग 8 टाइम्स, पहले था 4 टाइम्स, 1 2 3 4 ये था। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 डी। ये देखिए 8 टाइम्स, स्लो दिखाया। One, two, three, four, five, six, seven, eight. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. ये हो गया दूसरा स्टमिंग पैटर्न। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग बता सकते हैं। सवाल एक स्टूडेंट आ रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सवाल एक स्टूडेंट से आ रहा है, बाकी लोगों का क्या क्या हो रहा है? बाकी सबको समझ में आ रहा है क्या? सर मैं तो जान कर रहा हूँ, तो सुन रहा हूँ बस सर। हाँ हाँ, क्योंकि एक ही स्टूडेंट का सवाल आ रहा है, बाकी क्योंकि मैं तो सिर्फ एक को नहीं सिखा रहा, मैं बस सुन रहा हूँ सर। दिस इज सुबीर।
जी नहीं, मैं सीख रहा हूँ सर, हम लोग सीख रहे हैं सर, लेकिन जस्ट वन ही हो रहा है आज की, अभी कार में हूँ। ओ अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है ओके। आपने वो शार्प के बारे में बताया था, शार्प कॉर्ड के बारे में। पहला हो गया सी शार्प 4 to सी 6, शार्प, सी शार्प। सी शार्प बजाने का तो 1 2 3 4 बजाने का। नेक्स्ट डी शार्प 1 2 3, एफ शार्प 1 2 3 4 5, जी शार्प 4 to 6, नेक्स्ट ए शार्प, तो बी, बी शार्प नहीं होता है, नहीं सर ओनली बी। ओनली फॉर बी to 4। अभी आपने बी बताया, तो इसमें भी आप नेशनल एंथम बजा सकते हैं, हर एक स्केल में बजा सकते हैं। ऐसे थोड़ा आपके हिसाब से भी नेशनल एंथम नहीं, अलग अलग गाना अलग अलग टाइप में बजा सकते हैं। अभी मैं सर एक क्वेश्चन है। जी सर बताइए। आपने जो अभी जन गण मन का नोटेशन बना के दिया हमको, जी जी हमें अगर कोई भी गाना का नोटेशन बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? मान जी लीजिए नोटेशन बनाया तो हम गाना भी बजा पाएंगे, बिल्कुल। तो नोटेशन कैसे बना पाएंगे? हम कब तक बना पाएंगे नोटेशन? हाँ सर, पहला बात है आप लोगों को 24 स्केल मेजर और माइनर वो आना चाहिए, उसका नोट आपको पता होना चाहिए। जैसे सी स्केल का सी डी एफ जी ए बी सी सी जी सी बी ए जी एफ ई डी सी, ऐसे हर एक स्केल का नोट पता होना चाहिए। और दूसरा बात ये है कि ये जो फिंगर बोर्ड है, फ्रेट बोर्ड, फ्रेट बोर्ड में कहाँ पे कौन सा नोट है, कौन सा फ्रेट में क्या नोट है, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये मैं आपको सवाल करूंगा तो ये कौन सा नोट है, तो आपको पता होना चाहिए ये ए। जैसे ये कौन सा है, ये जी, ये कौन सा है, ऐसे आपको अगर पूछेगा तो पता होना चाहिए बी नोट। तो उसके बाद आपको गाना सुनने के बाद गाने का ट्यून तुरंत दिमाग में बैठना चाहिए। जैसे मान लीजिए ला 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 ला, वो मान लीजिए वही ट्यून है, तो आपको निकालने का है। तो ये एक बार दिमाग में ट्यून बैठ गया तो आपको यहाँ पे धुनने का है। धुनने के बाद कौन सा नोट से स्टार्ट हुआ, कहाँ से कहाँ तक बजाया, क्या क्या नोट बजाया, वही लिरिक्स के नीचे आपको लिखने का, वही हो गया गाने का नोटेशन। तो इसके मतलब लिए मान थोड़ा आपको लीजिए टाइम। गाने का जो शुरुआत कहीं भी कौन सा स्केल से, कौन सा नोट से शुरू हो रहा है, वो अगर आपको पता चल गया तो उसी स्केल में आगे बढ़ेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके थ्रू आप निकल सकते हैं। जी, मतलब ढूंढना पड़ेगा, हाँ ढूंढना एक एक पड़ेगा एक आपको। एक नोट को ढूंढना पड़ेगा, मतलब उसी हाँ स्केल में होगा वो, कौन सा सेकंड में आएगा, सीक्वेंस में आएगा, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो स्केल सीखने के बाद स्केल के सीक्वेंस के हिसाब से वो निकल जाता है वो गाने का नोटेशन।
जी जी। और अभी आप लोगों को मैं एक ये बहुत पुराना गाना, वो लता जी का गाना है, वो गाने का मैं थोड़ा पहले लीड बजा के सुनाता हूँ, उसके बाद में कॉर्ड बजा के दिखाता हूँ। पहले मैं कॉर्ड सुनाऊंगा। मैं व्हिस्लिंग पे सुनाऊंगा अभी। जो 2 नंबर रिदम मैंने स्ट्रमिंग पैटर्न, जो 2 नंबर स्ट्रमिंग पैटर्न दिया, उसी में है एक गाना। ये सी मेजर स्केल में है गाना, और इसमें मैंने कॉर्ड लगाया सी, जी, एफ, बस इतना ही लगाया मैंने। तो अगर आप लोगों को अगर रिदम पे कॉर्ड बजाने के लिए आता है, तो ये बहुत सिंपल गाना है, आप लोग कभी बजा सकते हैं। सर बी था क्या बीच में? किसमें? इस गाने में बीच में बी था क्या? जी, नहीं नहीं, वो जो 3 फिंगर से जो पकड़ने वाला होता है ना। नहीं, ये मैंने सी लिया है, सी। अच्छा अच्छा। सी लिया। आप ऐसे भी सी बजा सकते हैं, ऐसे बजा सकते हैं, ऐसे बजा सकते हैं, ऐसे बजा सकते हैं, ऐसे बजा सकते हैं, फिर ऐसे बजा सकते हैं, बहुत टाइप में बजा सकते हैं सी। सर तो क्या आपने मतलब इस गाने में जिस शेप से सी बजाया, उस शेप से क्या हम लोग बी भी बजा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बजा सकते हैं, बी फ्लैट? सब बजा सकते हैं। ओह, ए भी बजा सकते हैं। ए हो गया ये। ओनली 1 फिंगर लिया मैंने, 1, ये वाला। एक फिंगर से 3 स्ट्रिंग लिया। ए मेजर, बी, सी से बी। लेकिन बहुत हार्ड है वो, लेकिन प्रैक्टिस से हो जाता है। थोड़ा टाइम लगेगा। ये गाने का नोटेशन मैं कल भेजूंगा आप लोगों के लिए, और फिर मैं फिर से दिखाता हूँ। ला 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 ला, सी, ला 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 ला, सी, ला 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 ला, एफ, जी, ला 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 ला, ला 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 ला, सी मेजर, ला 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 ला, जी मेजर, ला 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 ला, एफ मेजर, ला 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 जी, ला 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 ला, सी, ला 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 ला, ए, ला 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 ला, सी, ला 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 ला, ए, ला 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 ला, सी, ला ला जी 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 जी, ए, ला 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 ला, सी। बस इतना ही कॉर्ड। सर आप पहले जैसे स्ट्रमिंग करके बजाया वैसे फिर से बजाइए ना।
ओके 1 2 3 4 एक मिनट दिखा ला 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 La 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 सर अपना आप नीचे रख के बजाइए ना, नीचे रख के बोले तो मतलब ऐसे ऐसे ये कर, मुझे ऊपर में कॉर्ड्स दिखा नहीं। अच्छा 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 ओके ओके ठीक है एक मिनट अभी शायद आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा एक मिनट अभी दिखाई दिया हाँ ओके सी ओके नेक्स्ट आ गया माइनर कॉर्ड क्योंकि हमारे पास और एक ही दिन है इसलिए मैंने कम टाइम पे जितना हो सके मेरी तरफ से आप लोगों को मैंने सिखाने का कोशिश किया और मुझे भी ऐसा लगता है कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया होगा और अगर बाद में आप लोग क्लासेस लेते हैं कंटिन्यू क्लास होता है तो मैं और कोशिश करूंगा सिखाने का अभी माइनर कॉर्ड देख लीजिए आप लोग क्या माइनर मैंने व्हाट्सएप में भेजा था फिंगरिंग वगैरह क्या माइनर ई माइनर बी माइनर एफ शार्प माइनर सी शार्प माइनर जी शार्प माइनर डी शार्प माइनर ए शार्प माइनर डी माइनर जी माइनर सी माइनर माइनर बस हो गया माइनर कॉर्ड अभी मैं थोड़ा स्पीड में दिखाऊंगा ए माइनर
E, B, F sharp, C sharp, G sharp, D sharp, A sharp, D, G, C, F. ये हो गया पूरा माइनर कोड। और अभी मैं आप लोगों को माइनर कॉर्ड में एक गाने का कॉर्ड बताता हूँ और अच्छा लगेगा आप लोगों को। मेजर कॉर्ड हो गया था, माइनर कॉर्ड भी सिखा दिया, और माइनर कॉर्ड में अभी मैं सिखा रहा हूँ अभी गुलाबी आंखें, बहुत पॉपुलर सॉन्ग है ये। स्लोली दिखाऊंगा मैं। ए माइनर, G, F, F, E, F, G, F, E. A minor, la 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 la, la 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 la, G, G major, la 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 la, F major, na da da da, E major, A minor, G major, F major, na da da da, E major, la 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 la, E, la 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 la, F, la 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 la, G, la la la, F, la 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 la, la 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 la, again, E, F, la la la, G, la la la, F, la la, E, la 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 la, A minor, la 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 la, G major, la 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 la, F major, la 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 la, E. बताइए आप लोग, कुछ समझ में नहीं आया तो? आ गया बहुत ही अच्छा सर। सिंपल। आप मेजर कॉर्ड्स और माइनर कॉर्ड्स एक बार लिख के दीजिए। ओके ओके ठीक है, मैं अभी लिख के दूं? हाँ। पूरा कॉर्ड 60 बना के देना पड़ेगा या ऐसे ही? सर नाम सिर्फ। सिर्फ नाम? सर एक पूरा चार्ट बनेगा तो वो बेटर रहेगा। अच्छा, अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है शायद। सर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा उसका बना के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
अभी मैं आप लोगों को फिर से मेजर कॉर्ड, माइनर कॉर्ड, उससे पहले सारेगामा नेशनल एंथम का वो नोटेशन वो बजा के दिखाता हूँ। सारेगामा 1 टाइम, 2, 3, 4, ये जो अभी जो मैंने बजाया ना, ये सब कहाँ पे काम पे आता है, आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं। उसके बाद एक म्यूजिक है ऐसा, तो ये सब बजाने के लिए आप लोगों को ये बजाना पड़ेगा। ये तो उसके बाद हो गया पूरा मेजर कॉर्ड, सी, जी, डी, ए, ई, बी, एफ शार्प, सी शार्प, एफ, बी फ्लैट, ई फ्लैट, ए फ्लैट, नेक्स्ट माइनर, E, F sharp, C sharp, G sharp, D sharp, A sharp, D, C, C, F। ये हो गया माइनर कॉर्ड। और उसके बाद नेशनल एंथम का नोटेशन। और उसके बाद स्ट्रमिंग पैटर्न, पहला 1 2 3 4, 1 2 3 4, दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी आप लोगों का किसी का कुछ सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर ये जो हम स्ट्रीमिंग करते हैं वो राइट हैंड जब अपन यूज करते हैं तो पूरा हैंड यूज होता है या पाम से बस हम उसको मतलब स्ट्रमिंग करते हैं? पूरा बोले तो यहाँ से यहाँ तक यूज नहीं होगा। हाँ मतलब ये एल्बो के आप नीचे से देखिए, पूरा। हाँ बस ये जो साइड है जी ये आपको इससे बोले तो ये थोड़ा स्मूथ रखने का, ओके ठीक है, स्मूथ रख के है ठीक ना है। पूरा। लेकिन बहुत लोग ऐसे बजाते हैं, ऐसे
बजाते, लेकिन ऐसे नहीं बजाने का, इसको है ना लूज रखने का, उसको छोड़ देने का, ठीक है पूरा। क्योंकि और ये ध्यान रखने का, कोई कोई कॉर्ड में क्या होता है पूरा स्ट्रिंग यूज नहीं होता है, यानी बजाया नहीं जाता है, तो उसके हिसाब से बजाने का। और गाने का स्पीड के हिसाब से भी बजाना पड़ेगा, कोई कोई बहुत स्लो चलता है, कोई कोई बहुत ओके। फास्ट चलता है, तो उसके हिसाब से आपको ज्यादा दूर लेके जाना पड़ेगा, नजदीक में रखना पड़ेगा। जैसे मैं थोड़ा बताता हूँ, अभी जो अजीब दस्ता का मैंने बताया था, वो देखिए बहुत स्लो आता है, या आप आराम से बजा सकते हैं। और लेकिन और ऐसा बहुत सारा गाना है जो बहुत स्पीड में भगता है वो। तो आपको तब नजदीक रखना पड़ेगा, और जो स्लो रिदम रहेगा तो हमको बेसिकली दोनों का ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक बार स्लो का भी और फास्ट वाले के लिए भी। तो बिल्कुल बिल्कुल। और बताइए। सर अजीब दास्तां का कॉर्ड्स भेज दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, सी एफ जी, मैं नोटेशन बना के उसके नीचे लिख के भेज दूंगा कल। ठीक है और सर किसी का क्वेश्चन? सर सी शार्प एफ शार्प ये कॉर्ड्स मेजर में भी पढ़ते हैं और माइनर में भी। बोले तो मेजर में भी माइनर में भी बोले तो? मतलब आप जब मेजर कॉर्ड्स बोले तब भी सी शार्प और एफ शार्प बोले, जब माइनर बोले तब भी बोले सी शार्प और एफ शार्प। नहीं नहीं, सी शार्प माइनर, मैंने माइनर नहीं बोला होगा, लेकिन माइनर बजाया होगा मैंने, क्योंकि बजाने के टाइम पे वो माइनर बोलना थोड़ा स्पीड में मुश्किल होता है, इसीलिए एफ शार्प बोल दिया मैंने। ये एफ शार्प माइनर, एफ शार्प मेजर। अच्छा सी शार्प माइनर और एफ शार्प माइनर है ना। हाँ डी शार्प माइनर, ए शार्प माइनर, डी माइनर, सी माइनर, एफ माइनर। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ। सर और सवाल है आपका? जी सर, एक्चुअली थोड़ा बिगिनर के लिए थोड़ा सा टफ लग रहा है मेरे को। जी हमें थोड़ा सा कॉर्ड का जो आपने दिया है, थोड़ा जी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो जो ए, ऑलरेडी कुछ कुछ सीखे हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा आसान हो रहा है, जी तो बिगिनर के लिए मेरे को थोड़ा सा टफ लग रहा है। हाँ, क्योंकि सर मैंने इसलिए ऐसे सिखाया, क्योंकि हमारे पास पहला बात है ओनली 4 डेज है, उसमें मुझे बहुत सारा बात सिखाने का है, और मैंने सर जितना हो सके ज्यादा सिखाने का कोशिश किया आप लोगों को। जी जी जी, वो तो समझ रहा हूँ। मतलब हमारा मान लीजिए अभी लेफ्ट हैंड का हमारा फिंगर प्रैक्टिस नहीं है, तो कॉर्ड बिल्कुल बजाने के लिए हमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है। वो बिल्कुल सब प्रैक्टिस होने के बाद ही स्मूथ हो जाएगा। हो। जी सर। ठीक है। सर ये अंगड़क का पापा बोल रहा हूँ मैं। जी जी सर बताइए। नमस्ते। ऑब्जर्व किया तो ये जो आप 3 दिन में जो सिखाया है, एक्चुअली ये किसी के लिए पॉसिबल नहीं है 3 दिन में। ये मिनिमम 6 मंथ्स 1 ईयर का एक, मतलब जो मुझे लग रहा है, जो जी फील कर रहा हूँ, ठीक है। तो जी इसमें जी तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस से ही मतलब सीखा जा सकता है। अभी तो जिस कॉपी बिल्कुल करके हम लोग कॉन्सेप्चुअली नहीं सीख सकते एक्चुअली। तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं। सीखने के लिए जो रेगुलर जो कोर्स है उसी में जाना जी पड़ेगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। अभी जी जस्ट जी कॉपी आप पेस्ट लोग सर। करके आपने कुछ कॉर्ड बता दिए, कुछ गाने का लीड दे दिया, तो उसको कॉपी पेस्ट करके कर सकते हैं। और इवन एक एक बिल्कुल कॉर्ड पकड़ना भी मुश्किल है अभी, इतना सारा कॉर्ड। तो मेजर और माइनर, इसके लिए ह्यूज प्रैक्टिस चाहिए मेरे हिसाब से। मैं सही बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल 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 सर, आपने सही बात बताया। ये सर ये जो वर्कशॉप है, एक्चुअली ये जो एक आवाज होता है, हम जी 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 सबका कुछ बोले तो बताते हैं, जी एक थोड़ा आवाज देते हैं लोगों को, और जी जो लोग इसमें इंटरेस्टेड होता है वो लोग फिर बाद में हमको हम लोग उनको थोड़ा 1 बाय 1 लेसन सिखाएंगे। जी जी। जी सर।
वही है वर्कशॉप का मतलब ही यही है, मतलब थोड़ा सा आभास रहेगा, ग्लिम्सेस रहेगा, तो उसमें जो जो लोगों को इंटरेस्ट लगेगा कि हाँ हम सीख सकते हैं, तो आगे बढ़ेगा, तो कंटिन्यूअस वो जो क्लास चलेगा महीना महीना, तो विद इन 6 मंथ्स मेरे ख्याल से बहुत कुछ सीख पाएंगे हम लोग। बिल्कुल सर, बिल्कुल। 6 महीने में तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आप लोगों को। गाना खुद अगर आप लोगों ने डेली 1 आवर भी प्रैक्टिस किया, तो आप लोगों को गाना निकालने के लिए आ जाएगा, कोई भी गाना। हमें तो वही चाहिए, मतलब कोई भी गाना हम नोटेशन खुद बना पाए। एक बार बिल्कुल। नोटेशन बना पाए, मतलब मान लीजिए हम तो गाना भी उठा लेंगे। अभी एक देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए यही उठाने का, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ये मैंने पहले प्रैक्टिस किया है, यानी सारेगामा नोटेशन वो सब ये फिंगरिंग एक्सरसाइज किया, तो इसीलिए मुझे बहुत जल्दी समझ में आया, तो इसीलिए मैं बजा पाया। लेकिन आपको टाइम लगेगा, उसके लिए आप लोगों को सारेगामा सीखना पड़ेगा, फिंगरिंग सीखना पड़ेगा, गाना सुनना पड़ेगा, तो ऐसा है। लेकिन आप लोग भी 5-6 महीने में तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। जी। सर आपके हिसाब से पूरा गिटार सीखने में कितना साल लगता है? गिटार का पूरा सब गिटार कुछ। बोले तो हाँ, सब कुछ बोले तो सीखने का तो पहला बात है तो एंड नहीं है, लेकिन कोई गाने के साथ बजाने के लिए आप 1 ईयर हाँ, मान तो फिर भी लीजिए। मतलब एक स्टेबल गिटारिस्ट बनने के लिए कितना हाँ, साल लगता है? कम से कम 5 इयर्स तो लगेगा। हाँ। मैंने मैंने 2 साल में गाने के साथ में बजाया। मैं 2010 से लेके 2013 तक था पुणे में, वहाँ पे सीखा मैंने और वहाँ पे मैंने 2 साल के बाद ही स्टेज में मैंने बजाया। हाँ क्योंकि मैंने सर, थोड़ा मैं भी 2 साल सीखी हूँ गिटार। जी, बहुत बहुत वही बहुत पूछ रही थी कि बहुत अच्छा बात है। लेकिन कितना साल लगता है टोटल? हाँ, अभी शायद अभी 2 साल नहीं 3 साल 5 साल भी सीखने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा अगर आप सही ढंग से नहीं बजाओगे और 1 साल में भी कम होगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करोगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को थोड़ा एक स्केल बजा के दिखाता हूँ। सी मेजर अगर आप एक ही पोज़ीशन में बजाओगे 5 इयर्स तो कोई काम नहीं होगा, पूरा फिंगर बोर्ड में बजाना पड़ेगा। एक बार आप देख देख लीजिए। तो ऐसा है, आपको ऐसे हर एक स्केल आपको सीखना पड़ेगा, तब जाके कोई भी गाना कहाँ पे भी आप लोग निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसे सीखना पड़ेगा, 1 साल भी सीखा तो इस हिसाब में सीखना पड़ेगा और मैं ऐसे ही सिखाता हूँ, लेकिन वर्कशॉप में ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ, तो इसीलिए ऐसा हुआ। लेकिन तभी कोशिश किया, मैं बहुत कुछ सिखाने का कोशिश किया आप लोगों को। जी, किसी का सवाल है तो और पूछ सकते हैं। लास्ट हमारा टाइम हो गया है। सेकंड सेशन कीबोर्ड का शुरू होने जा रहा है। सर ये नेक्स्ट जो लास्ट डे का प्रोग्राम है सर आपका, तो उसमें क्या सिखाएंगे थोड़ा बता दीजिए कि लोग थोड़ा सा प्रिपेयर होके आएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएंगे। जी, मैं और रिदम सिखाने वाला हूँ, कॉर्ड के हाँ, साथ में गाना सिखाने वाला हूँ। हाँ, गाना और रिदम ही चलेगा नेक्स्ट क्लास तक और हाँ, किसी मतलब का कुछ एक दिन का ही आपका प्रोग्राम है और गिटार का, जी, जी। जी, जी, जी। उसमें बहुत ज्यादा ना दे के कोई एक दे दीजिए, मतलब उसी में प्रैक्टिस करके आएंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं नहीं हम भी उठा पाए हैं, हम भी सीख पाए हैं। ऐसा अच्छा, कीजिए।
हाँ, बहुत ज्यादा मत रखिए, छोटा ओके सा ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, कोई बात नहीं। कल मुझे मैं आप लोगों को कल दिन में हैप्पी बर्थडे जो सॉन्ग है, हैप्पी बर्थडे का नोटेशन मैं आप लोगों को बना के दूंगा, और उसके बाद थोड़ा सा कॉर्ड रिलेशन में लिख के दूंगा, ताकि आगे में आप लोगों को गाने के साथ बजाने के लिए थोड़ा इजी होगा। अगर आप लोग वर्कशॉप के बाद कंटिन्यू क्लास नहीं भी सीखोगे, क्लास में नहीं भी आओगे, अटेंड भी नहीं करोगे, तो कोई बात नहीं। आप लोग कोई भी गाने के साथ बजाने के लिए थोड़ा मैं कॉर्ड का मैं लिख के दूंगा। जी, जी तो सर। हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग को नोटेशन दे दीजिएगा, वो प्रैक्टिस हाँ। करके आएंगे तो जी लोगों को अच्छा भी लगेगा। बिल्कुल सर, एक बार मैं बजा के दिखाता हूँ। ये वाला बहुत बहुत ही इजी है, मैं कल सुबह दे दूंगा ये। ये कौन सा स्केल में, सी मेजर में है क्या सर? सर सी में, जो मैं सी मेजर स्केल सिखाया आप लोगों को उसी में। और किसी का कुछ सवाल है पूछ लीजिए, नहीं तो हम क्लोज करते हैं आज के लिए। सर टाइम हो रहा है। शायद किसी का कुछ सवाल नहीं है, तो आज जी हम यहीं सर। पे समाप्त करते हैं। ओके सर, थैंक यू थैंक यू, सबको। थैंक यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट ऑल, गुड नाइट टू नाइट ऑल, सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।